तो हेलो दोस्तों, आज हमारे गैराज में ये डिस्कवर 150 सीसी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, क्लच प्लेटों की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका ऑयल चेक करा गया। ये आप देख पा रहे होंगे जो ऑयल है इसका कितना गंदा ऑयल हो गया है। सिर्फ 3 दिन के अंदर इतना गंदा ऑयल हो गया। जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस बाइक के अंदर, ये जो मोबिल इतना गंदा हो गया है, इसमें जो क्लच प्लेटों की वजह से इस बाइक का जो ऑयल है इतना बेकार हो गया है। तो ये हमारा जो क्लच कवर है ये इतना खुल रहा है। इसको हम सारे को खोलेंगे और इसकी क्लच प्लेटों की आपको कंडीशन दिखाएंगे। जो क्लच प्लेटें हैं उसकी कंडीशन कैसी हो गई है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो जब भी डालूं दोस्तों सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों इसका क्लच जो होता है, क्लच ओपन करने के लिए हमें फुटेज होता है, इसको ओपन करना होता है। क्योंकि आप ये पत्ती देख पा रहे होंगे, जो इस फुटेज में पत्ती लगी है ये क्लच कवर में हमारे अटैच हो गई है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसकी वजह से जो अपना क्लच कवर है वो नहीं निकल पा रहा है। तो पहले क्या दोस्तों, हम अपनी फुटेज को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि उसको खोल लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद में जो इसका क्लच है, जो इसका क्लच कवर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो अपनी बाइक का क्लच कवर था ये सारा निकल गया है। उसके बाद में आप ये क्लच प्लेट की हालत देख पा रहे होंगे कितनी बेकार हो गई है। तो पहले हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम अपनी क्लच प्लेट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 4 बोल्टों पे, यानी कि 10 mm के इसमें 4 बोल्ट लगे होते हैं। इनको हमें ओपन करना होता है। तो इनको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों इसकी जो क्लच प्लेट है उनको बाहर निकालेंगे और आपको दिखलाएंगे जो क्लच प्लेट है उसकी हालत किस तरह से हो गई है। तो इनको हम जल्दी से पहले खोल लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। तो जैसे ही अपनी बाइक का हमने क्लच खोलकर चेक करा गया और जो इसकी क्लच प्लेट जो है दोस्तों वो चेक करी गई, बिल्कुल बेकार है, सारी की सारी जल गई हैं। जो इसका गत्ता होता है दोस्तों ये हार्ड हो जाता है, यानी कि इसका जो गत्ता होता है क्लच प्लेट पे लगे हुए पत्थर के माफिक हो जाता है। इसी वजह से जो अपनी बाइक होती है वो पिकअप नहीं देती है, चल नहीं पाती आगे। तो ये दोस्तों जो क्लच प्लेट है इसी की वजह से जो अपना मोबिल था वो भी इतनी जल्दी बेकार हो गया था। ये आप मेरे हाथ पे भी देख रहे होंगे, इसके अंदर से काला कालापन छुट रहा है। गत्ता हार्ड होने की वजह से दोस्तों ये इसके अंदर से निकलने लगता है। तो दोस्तों इन क्लच प्लेटों को हम चेंज कर देंगे और जो अपनी बाइक थी वो एकदम मस्त हो जाएगी। जो इसका पिकअप था, उठान था, एक नंबर हो जाएगा, गाड़ी का एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ये जो क्लच प्लेट है इनको हम डस्ट में फेंक देते हैं कबाड़े में। और जो इसके अंदर नई क्लच प्लेट लगाएंगे दोस्तों हम MK कंपनी की, इसके अंदर बाइक के अंदर क्लच प्लेटें लगाएंगे और उसको और दोस्तों बाइक का आपको पिकअप दिखाएंगे। जो बाइक है अपनी डिस्कवर 150 सीसी, इसका जो पिकअप है दोस्तों कितना मस्त हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों जो अपनी क्लच प्लेट है पहले उसको हब के अंदर हम फिट कर लेते हैं और उसके बाद में लगाएंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी हब के अंदर कुछ इस तरह की एक पतली प्रेशर प्लेट होती है, इसको हम लगा लेते हैं। उसके बाद में एक दोस्तों कुछ इस तरह की क्लच प्लेट आती है, इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों एक हम इसके अंदर क्लच प्लेट लगाएंगे और उसी तरह से जैसे इसके बाद में फिर एक हम क्लच प्लेट डाल देंगे, फिर एक प्रेशर प्लेट लगाएंगे और फिर एक क्लच प्लेट। इसी तरह से दोस्तों ये सारी की सारी हमें जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेटें हैं इस क्लच हब के अंदर सेव करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये सारी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट ये इसके अंदर हमने डाल ली है। और दोस्तों उसके बाद में जो इसका क्लच सेंटर है इसको भी इसके अंदर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो बिठा लेते हैं पहले, ये लॉक हो गया, बैठ गया इसके अंदर, ये ठीक है। जो अपनी क्लच असेंबली थी ये कंप्लीट हो गई है। दोस्तों जो इसकी क्लच होजिंग है पहले उसको इसके अंदर लगा लेते हैं। क्लच होजिंग लगाते समय दोस्तों आपको जो ऑयल पंप की गिलारी है इस पर ध्यान रखना है। अगर ये ज़्यादा आप जोर से अगर बैठ नहीं पा रही है, अगर जोर से इस तरह से दबाएंगे तो जो ऑयल पंप की गिलारी है दोस्तों PVC यानी कि प्लास्टिक की, ये टूट सकती है, आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों एक ही कुछ इस तरह की वाशल होती है, इसको बीच में इसके अंदर डालना है, इस तरह से सेट हो जाएगी। और उसके बाद में जो क्लच असेंबली है अपनी क्लच प्लेट वाली, हब सेंटर और क्लच प्लेटें एक एक करके इसके अंदर बिठा देना है। तो पहले इसको बिठा लेते हैं और जो अपनी
लास्ट वाली जो प्लेट है वो इसके अंदर हमें लगानी है। मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से 4 इसके अंदर, और दोस्तों एक क्लच प्लेट इस खांची के अंदर आपको बिठानी है, जो कि ये जो सेटिंग है दोस्तों इस तरह से डिस्कवर 150 की क्लच प्लेटों की जो है वो सेटिंग होती है। तो कुछ इस तरह की दोस्तों इसके अंदर 2 बार्सलें होती हैं। पहले इस तरह से एक बार्सल लगा लेते हैं, उसके बाद में तो इस तरह से दोस्तों हमने दोनों बार्सलें लगा देनी है। और उसके बाद में एक ये नट है इसका, जो कि इसमें उल्टी चूड़ी है, तो ये कुछ इस तरह से लगाना है। दोस्तों इस बोल्ट पे जो है छेनी फेरी गई है, तो इस वजह से हमें यही बोल्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ये बोल्ट नहीं मिल पाया है। तो इस बोल्ट को ही हम लगा रहे हैं और अपनी छेनी की मदद से इसको हम टाइट कर लेंगे। जो छेनी की मदद से दोस्तों हमें नहीं खोलना चाहिए, ना ही टाइट करना चाहिए, फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर मिल नहीं पाया है। तो पहले मैं इसको छेनी की मदद से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों जो इसका बोल्ट था ये हमने छेनी की मदद से टाइट कर लिया है, और उसके बाद में एक एक करके इसके जो स्प्रिंग है उसको हम लगा लेते हैं। दोस्तों 4 स्प्रिंग होते हैं इसके अंदर, चारों लगा लिए हैं। उसके बाद में जो इसका होल्डर है ये इस तरह से इसको लगाना होता है, स्प्रिंग होल्डर। और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर 4 बोल्ट लगाने होते हैं दोस्तों हमें 10 नंबर के। तो इनको हम पहले लगा लेते हैं चेक करके। दोस्तों आपको मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रहें। तो दोस्तों ये जो 4 बोल्ट हैं इनको हम पहले टाइट कर लेते हैं क्रम बाई क्रम से। दोस्तों ये बोल्ट टाइट करने होते हैं। इस बाइक में क्या दोस्तों ये जो प्लेट है लोहे की है, इसको हम आड़ा टेढ़ा भी टाइट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर डिस्कवर दोस्तों आपने 100 सीसी देखा होगा, उसमें ये एल्युमिनियम की प्लेट आती है और उसके अंदर दोस्तों 6 बोल्ट लगे होते हैं। अगर किसी वजह से वो थोड़ा सा भी आड़ा टाइट हो जाए तो जो प्लेट होती है क्लच होल्डर वाली, ये जो स्प्रिंग होल्डर प्लेट होती है डिस्कवर 100 की, वो जल्दी से टूट जाती है और कस्टमर को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रम बाई क्रम से आपको ये टाइट करना है। और दोस्तों जो अपनी डिस्कवर 150 थी है, इसके चारों के चारों बोल्ट टाइट हो चुके हैं, मस्त हो गए। इसके बाद में दोस्तों एक इसका बैरिंग आता है कुछ इस टाइप का, ये बैरिंग भी हमें साफ़ करके इसके अंदर लगा देना है। तो जो बैरिंग है अपना ये साफ़ हो गया और इसके अंदर लग गया है। और दोस्तों ये बुश आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ लगता है दोस्तों, जो अपनी क्रैंक होती है ये इसके अंदर लगता है। ये पंप का जब मोबिल चलता है तो ये इसको प्रेस करता है और इसके अंदर मोबिल चला जाता है। तो इसको किस तरह से लगाना है, अगर ये दोस्तों इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको चेक करना है, इस तरह से अंगूठे की मदद से इसको प्रेस करना है। अगर ये दोस्तों दब जाता है तो समझ लीजिएगा आप बैठ गए हो, और नहीं दबता है इस तरह से तो आप समझ लीजिए बैठा हुआ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे और दबा के देखेंगे ये अंदर जाने लगा है, यानी कि जो इसकी सेटिंग है वो मस्त हो गई है। और उसके बाद में दोस्तों एक बार्सल और होगी जो अपनी यहाँ पे किक पे लगानी है, तो इस बार्सल को भी हम इसके अंदर लगा देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अपना ये पैकिंग जो था बेकार हो गया था, ये हमने चेंज कर दिया है। इस पैकिंग को इसके अंदर लगाने के बाद में अपना जो क्लच है कवर है उसको लगा देते हैं। ये लग गया, और हमारा जो क्लच है कवर है वो उसकी ठेसी सही से बैठी है नहीं, तो इसको कुछ इस तरह से दबा के इसको घुमा के चेक करना है। जो अपना क्लच है, क्लच कवर है बाहर आ रही है, यानी कि जो ठेसी है वो ठीक काम कर रही है। उसके बाद में दोस्तों इसके सारे बोल्ट हम लगा देते हैं, तो इनको हम जल्दी से लगा लेते हैं। और उसके बाद में जो दोस्तों बाइक का पिकअप है वो आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो अपने पास डिस्कवर आई हुई थी उसकी क्लच प्लेट है कंप्लीट हो गई है। ये सारी की इसके क्लच प्लेट है इसके अंदर डल गई है। जो बाइक थी अपनी वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। अब बारी है दोस्तों इसको चेक करने का, इसको जो पिकअप है वो देखने का, टॉप स्पीड देखने का। तो बाइक को पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक को हम स्टार्ट कर लेते हो। फर्स्ट गियर और बाइक पिकअप हो तेरी क्या पिकअप हो गया दोस्तों, एकदम मस्त पिकअप हो गया बाइक के अंदर। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक।